6,000 सैनिकों के शवों की अदला बदली पर युद्ध विराम नहीं। रूस यूक्रेन के बीच इन बातों पर ही बनी सहमति। 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो गई और युद्ध लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच हुई शांति वार्ता में 6,000 सैनिकों के शवों की अदला बदली पर ही सहमति बनी, लेकिन फिलहाल सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं हुई। इस्तांबुल में हुई इस बैठक में एक बार फिर यूक्रेन ने बिना 30 दिनों के सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे रूस ने फिर से नकार दिया। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। हालांकि युद्ध विराम को लेकर दोनों तरफ से लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर सोमवार को तुर्की में बैठक की। पिछले 2 सप्ताह में दोनों देशों के बीच दूसरी बार प्रत्यक्ष शांति वार्ता हुई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली। इस बैठक में रूस और यूक्रेन ने युद्ध में मारे गए 6,000 सैनिकों के शवों की अदला बदली करने पर सहमति जताई। जेलेंस्की ने लिथुआनिया के विलियम्स में कहा कि दोनों पक्षों ने तुर्कियों के माध्यम से दस्तावेजों का आदान प्रदान किया और नए सिरे से युद्धबंदियों के अदला बदली की तैयारी भी शुरू कर दी। इस बैठक में यूक्रेनी डेलीगेशन का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरेव ने किया, जबकि रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की ने किया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने शहर के सिरागान पैलेस में वार्ता की अध्यक्षता की और शुरुआती संबोधन दिया। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की हालिया टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वो युद्ध को रोकने के लिए प्रमुख शर्तों के मामले से बहुत दूर है। जेलेंस्की ने कहा कि 16 मई को हुई पिछले दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों के 1,000 बंदियों की अदला बदली हुई थी। जेलेंस्की के कार्यकाल के प्रमुख एंड्री यर्मक ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के उन बच्चों की एक आधिकारिक सूची भी सौंपी है जिनके बारे में कहा गया कि उन्हें जबरन निर्वासित किया गया था और उन्हें वापस किया जाना चाहिए। इस बीच लगभग 1,000 किलोमीटर के फ्रंट लाइन पर भीषण लड़ाई जारी है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कहा कि रविवार को यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में रूस के भीतर 40 से अधिक रूसी विमानों को नष्ट कर दिया गया, जबकि मॉस्को ने मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उनकी वायुसेना ने रात के दौरान करीब 8 रूसी क्षेत्रों के साथ साथ कब्जाए गए यूक्रेनी प्रायद्वीप क्रीमिया पर 162 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि उसने रात भर में रूस द्वारा भेजे गए 80 ड्रोन में से 52 को नष्ट कर दिया। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया गया। बता दें कि उत्तर पूर्वी यूक्रेन शहर खार्किव के मेयर ने कहा कि सोमवार की सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल ने शहर के एक आवासीय इलाके पर हमला किया। इसमें से एक मिसाइल स्कूल के पास गिरी। मेयर इहोर तेरखोव ने एक बयान में कहा कि मिसाइल एक अपार्टमेंट की इमारत के पास गिरी, जबकि दूसरी स्कूल के पास गिरी। उन्होंने एक बड़े गड्ढे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल की। तेरखोव ने लिखा कि गड्ढे के बगल में खड़े होकर आपको एहसास होता है कि ये सब कितना भयानक हो सकता है। कुछ और मीटर दूर होता तो ये इमारत से टकरा जाता और कुछ ही मिनटों में कारें और बसें सड़क पर होती और कितने ही लोग मारे जाते।